साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए। साथियों, आज की कुछ बड़ी न्यूज इस प्रकार है। राजस्थान बोर्ड सीएम से चर्चा के बाद तय होगी परीक्षा तिथि। 10वीं 12वीं की परीक्षा कराने की सरकार की मंशा, तैयारी पूरी, डोटासरा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश में चल रहे असमंजस के बीच शनिवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा कि ये परीक्षाएं बच्चों के करियर से जुड़ी है, इसलिए सरकार की पूरी मंशा है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा करवाई जाए। परीक्षाओं की तिथि तय करने के लिए 1 जून के बाद सीएम से चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा कराने की हमारी तैयारी पूरी है, सरकार की परीक्षा करवाने की पूरी मंशा है, विद्यार्थियों को भी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा समय दिया जाएगा। जब भी परीक्षा तिथि घोषित होगी, बच्चों को 15 से 20 दिन तैयारी के लिए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में 10वीं के 12.14 लाख और 12वीं के 8.82 लाख विद्यार्थी परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के चलते मई में होने वाली इन दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि स्थगित कर ली गई थी। डोटासरा ने कहा, रीट परीक्षा के कोरोना के कारण अटकी हुई, जल्दी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थियों के आवेदन रीट 2021 संशोधन विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके बाद नई तरह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रीट की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो साथियों, इन्होंने बता दिया है कि रीट की परीक्षा तिथि कब घोषित होगी। जब आवेदन की तिथि पहले घोषित होगी इनकी ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के लिए, और शायद हो सकता है इनमें सबको आवेदन के लिए मौका दिया जाए, और उसके बाद 15 दिन तो लगभग दिया ही जाएगा टाइम। उसके बाद जब आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर जिस दिन से अगर 10 तारीख से 10 तारीख को या ऐसे कोई तारीख को ईडब्ल्यूएस के संशोधन आवेदन हो, तो 15 दिन आप मान सकते हो, तो 25 तारीख तक आवेदन प्रक्रिया होगी, और उसके पश्चात लगभग 45 दिन या 2 महीने का समय उनको देना ही पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप मान सकते हैं परीक्षा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परीक्षा कब हो सकती है। 25 जून आप माने, अगर 25 जून माने तो उसके 2 महीने बाद लगभग आप मान सकते हैं जुलाई, अगस्त या सितंबर के शुरुआत में ये परीक्षा जरूर हो सकती है। या आप इतना तो मान के चले कि अब अगर सरकार जल्द से जल्द करवा रही है तो सितंबर तक ये परीक्षा जरूर होगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आए तो ये परीक्षा, अब जैसे सामान्य स्थितियां बन रही है, तो इस हिसाब से सितंबर तक ये परीक्षा जरूर होगी। और साथियों देखिए, आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण की आयु सीमा में छूट देने से 8 भर्तियों में फिर लेके आवेदन। इन भर्तियों में देखिए वापस आवेदन लेके पटवारी, कॉलेज व्याख्याता, सरकारी उप भंडार, रीट 2021, ऊर्जा विभाग, कृषि पर्यवेक्षक, सब इंस्पेक्टर और हाईकोर्ट एलडीसी। तो साथियों, इन परीक्षाओं के लिए वापस आवेदन मांगे जाएंगे, और इनमें सबसे प्रमुख रीट है, क्योंकि इसमें लगभग 16-17 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, और हो सकता है 20 लाख हो जाए। इसके अतिरिक्त साथियों, एक बड़ा मामला ये सामने आ रहा है कि प्रदेश में 11 भर्तियों में 6000 त्यागपत्र पद खाली है। ये आप सूचना दी गई थी पहले। इसमें एलडीसी 2018 में 1100 पद खाली है, और सेकंड ग्रेड में भी खाली है। इनमें ये जो त्यागपत्र दिए थे, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी और फिर जल्द से 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर त्यागपत्र दे दिए थे, तो उनको त्यागपत्रों को वेटिंग से भरने की बात बार बार उठाई जा रही है। और ये देखिए, इसमें सरकार भरे प्रतीक्षा सूची से नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 2 साल का समय लगता है। ऐसे में अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाते, हजारों त्यागपत्रित पद खाली पड़े। सरकार इन पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने की प्रक्रिया शुरू करता कि हजारों बेरोजगार को राहत मिल सके। राधे मीणा, प्रदेश संयोजक एलडीसी संघर्ष समिति, राधे मीणा बहुत प्रयास कर रहे हैं इस बारे में। वो शुरुआत से इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि त्यागपत्रित पदों को एलडीसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और कुछ असलम सौदार जी और वो उपेंद्र यादव जी इसके सेकंड ग्रेड के लिए प्रयास कर रहे हैं त्यागपत्रों से पदों पर। इसके अतिरिक्त साथियों, वैधता के लिए जो रीट की वैधता है 2017 की, उस बारे में यदि भी अभी तक कोई खबर नहीं है, मतलब उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, पर अब इसकी मांग तेजी से उठ रही है। आप देख सकते हैं हर जगह इसकी मांग उठ रही है कि, और शिक्षक संघ वाले भी अब इसकी मांग उठा रहे हैं कि इसकी वैधता बढ़ाई जाए, क्योंकि 3 साल में कोई परीक्षा हुई नहीं है। तो सभी बेरोजगारों के लिए हित में यही कहा जा रहा है कि इसकी वैधता बढ़ाई जाए 1 साल के लिए लगभग, और अन्य राज्यों में भी ये किया गया है। सरकार की मंशा यदि भी पता नहीं है, सरकार ने नोटिस का जवाब शायद दिया या नहीं दिया, वो सुनवाई में, अगली सुनवाई में पता चल जाएगा। और सरकार की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं है, फिर भी अब इस पर बात पर मांग जरूर उठ रही है कि इसकी वैधता बढ़ाई जाए। और इसके विपरीत भी कुछ भाई है जो फ्रेशर है, वो कह रहे हैं कि इसकी वैधता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। यदि भी ये तो भविष्य में पता चल जाएगा कि इसकी वैधता बढ़ती है या नहीं बढ़ती। फिर भी आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।